नमस्कार। आइए आज सभी को स्वागत करते हैं तपस्या जेई 3.0 पे। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। तो आइए जानने वाले हैं आज ए मासूम एंड खूबसूरत सा चैप्टर के अंदर, जो कि काइनेमेटिक्स का आज 6 नंबर लेक्चर है। उसमें जानेंगे प्रोजेक्टाइल मोशंस के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज के बारे में जानेंगे। जो मैक्सिमम रेंज क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है और इनके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस मासूम सा लेक्चर एंड खूबसूरत सा लेक्चर। सो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ वैदिक फिजिक्स थ्योरी। माई सेल्फ जन्मेन जॉय महालदार। इफ यू आर ए सीरियस स्टूडेंट देन यू कैन ज्वाइन दिस बैच। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो फिर इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, अन्यथा आप कहीं भी और जाके पढ़ सकते हो। फिर सिर्फ इस बैच पे सीरियस बच्चों के लिए अलाउ है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अमेजिंग सा लेक्चर एंड खूबसूरत सा लेक्चर। तो पहले जानेंगे क्या, आज जानेंगे हम लोग जानेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप लोग पहला हेडिंग दीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर हम क्या जानने वाले हैं। इस टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर हम जानने वाले हैं क्या, फिजिक्स के अंदर अगर कोई सा भी इसके पहले पहले दिन हम लोग जाने थे क्या, इसके पहले दिन जाने थे एक्स कोऑर्डिनेट पे और वाई कोऑर्डिनेट पे, यानी कि 2D हम लोग जो स्टार्ट किए थे, 2D के बारे में हम लोग जो स्टार्ट किए थे। ठीक है, ये तो 2D मोशन से एक्स में भी जा रहे थे और वाई में भी जा रहे थे, प्रोजेक्टाइल किए थे। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फेंका गया है यू वेलोसिटी के साथ, तो वो जाके कैसे पाथ को ट्रेस करते थे, प्रोजेक्टाइल पाथ को वो ट्रेस करते थे। अब देखो यहाँ पे होता है क्या, इस जगह पे जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को या वस्तु को फेंका जाए, तो अगर हम मान लेते हैं यू वेलोसिटी से फेंके हैं, अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट को हम यू वेलोसिटी से फेंके, तो वो क्या करता था, ट्रेस करते थे, एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ते थे और एक प्रोजेक्टाइल पाथ को वो डिनोट करते थे या तो रिप्रेजेंट करते थे कोई सा भी ऑब्जेक्ट को। तो हमारे पास क्या होते थे, इसका अगर एंगल से कुछ फेंका गया है तो हम इस कंपोनेंट को तोड़ते थे, किसमें से, यू कोस थीटा के एंगल से लगे हुए के लिए, और इस एंगल को हम तोड़ते थे किसमें, यू साइन थीटा से। यू साइन थीटा से हम उसके पहले के दिन तोड़े थे और वहां पे जाके कुछ जो फॉर्मूला थे वो फॉर्मूला वगैरह देखे थे। अब आते हैं आज का जो लेक्चर है टाइम ऑफ फ्लाइट में हम जानेंगे क्या, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं यही ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे करके फेंक दिया गया है, तो ये कुछ देर तक क्या करेंगे, ऊपर पे क्या करेंगे, फ्लाइट करेंगे या तो फ्लाइटिंग ओवर से जाएंगे। तो इस समय के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक अंटिल वो गिरने के तक या ग्राउंड पे हिट करने के पहले तक कितना देर तक वो फ्लाइट क्या है, मतलब कितना देर तक वो आसमान में रहा है या तो इस ग्राउंड के ऊपर पे रहा है, वही हमें निकालना है। तो हम हेल्प क्या कैसे निकालेंगे, विथ हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन से v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या थे, v स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as, और एक थे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमारे पास तीनों इक्वेशंस थे। ये तीनों इक्वेशंस क्या थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला ये इक्वेशन था। दूसरा क्या था, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और क्या था एक, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला देखे थे डिराइव करके, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमें क्या बताता है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट को अगर फेंका गया है वो कितने देर तक फ्लाइट किए हैं, मतलब कितने देर तक वो आसमान के ऊपर रहे थे, हम उसी को आज डिराइव करके निकालने वाले हैं वो फॉर्मूला को। तो आते हैं, अब देखो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के थ्रू हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है, पहला जो फॉर्मूला थे, जो 3 नंबर जो फॉर्मूला है वो क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो इधर होता है क्या, हमारे पास देखो हमारे लिए फ्लाइट के, देखो पहले तो हमारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे थे, यहाँ से जाके फ्लाइट होने के बाद कहाँ पे आया है, इधर आया है। यानी कि हम मानते हैं अगर हमारे जो ऑब्जेक्ट थे ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक चला है, तो हमारे पास
ए से लेके बी के अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बोलोगे या सर पहले तो ऊपर गया था, यहाँ पे क्या था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थे इनका, इतने बड़ी सी डिस्प्लेसमेंट थे, फिर जाके यहाँ से जाते डिस्प्लेसमेंट कम गया, घटते जाके फिर जहाँ पोजीशंस पे थे यानी कि ग्राउंड स्टेट से लेके फिर ग्राउंड स्टेट तक, यानी कि फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है ये इनका, ग्राउंड पे है। अगर मान लेते हैं यही एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसे ऊपर की तरफ फेंका गया है, इसे अगर ऊपर की तरफ देखो फेंक दिया गया है, तो ये जाके पहले ऊपर गया, फिर आके कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया है। तो इसी पॉइंट पे इसका फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट है, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। अब तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट हम क्या कर सकते हैं, इनके लिए हम ये तरीका अपना के डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह सकते हैं कि इनका डिस्प्लेसमेंट अभी क्या है, 0 है। यानी कि इनका जो y का जो डायरेक्शन से ये जो y थे, y का वैल्यू अब क्या आएंगे, यहाँ पे 0 आएंगे। y का वैल्यू क्या आएंगे, या 0 या तो h, ठीक है। h हम अगर डिस्प्लेसमेंट माने h बराबर y बराबर 0, ठीक है। h को हम क्या मानते थे, यही तो मैक्सिमम पहले क्या करते थे, यहाँ पे हाइट डिस्प्लेसमेंट को सबको बराबर मानते थे, तो हाइट y और इक्वल टू क्या है, 0। हाइट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0, तो हम y का वैल्यू क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 0, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, 0 है ना। अब देखो हमारे लिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, ठीक है, हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, फ्लाइट करने के लिए हमारे पास कौन सा मोशंस हमारे लिए जरूरी है। अब देखो कौन सा वेलोसिटी, ये जो है u cos थीटा जो है, ये वाला u cos थीटा क्या करते हैं, ये वेलोसिटी हमें क्या करते हैं, रेंज देने के लिए, या तो एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, एक्स दिशा पे बढ़ने के लिए वो क्या करते हैं, उस वेलोसिटी का जरूरत होती है। लेकिन फ्लाइट के लिए, इसे उड़ने के लिए, या तो ग्राउंड से डिस्कनेक्ट करने के लिए जिस फोर्स या वेलोसिटी का जरूरत है, वो किस वेलोसिटी का जरूरत है, तो आप बोलोगे सर u cos थीटा। किस वेलोसिटी का जरूरत है, तो आप बोलोगे u cos थीटा। क्यों u cos थीटा का जरूरी है, जितना u cos थीटा रहेंगे, सॉरी u sin थीटा की जरूरत है। जितना u sin थीटा रहेंगे हमारे पास, जितना वेलोसिटी रहेंगे ऑब्जेक्ट उतना ही ऊपर रहेंगे, उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेंगे इनका। तो हमारे पास किसका जरूरत है, u sin थीटा के, इनका जरूरत नहीं है। इनका क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देखो एक्स दिशा पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सिर्फ आगे बढ़ने के लिए ये हेल्प कर रहे हैं। लेकिन y दिशा जो है, ये हमारे पास y दिशा जो है, ये क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, ये टाइम ऑफ फ्लाइट को इंक्रीज करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को इंक्रीज, या तो ऊपर पे तैरने के लिए, ऊपर पे उड़ने के लिए, ठीक है, आसमानों पे इसे किसी वो ऑब्जेक्ट को उड़ने के लिए, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे थे, कोई सा भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे थे, यहाँ पे आसमान पे इसे उड़ने के लिए इसे जो वेलोसिटी हेल्प करेंगे, वो कौन सा वेलोसिटी हेल्प करेंगे इसे, तो आप बोलोगे सर इसे वेलोसिटी यही हेल्प करेंगे, u sin थीटा। यही वेलोसिटी यह क्या, इसे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे उड़ने के लिए, ठीक है, आसमानों पे उड़ने के लिए या तो फ्लाइट करने के लिए ये वेलोसिटी इसे हेल्प करेंगे। इस वेलोसिटी जो है, इसका जो कंपोनेंट वाला वेलोसिटी है, ये कंपोनेंट वाला जो वेलोसिटी है u cos थीटा इसे हेल्प नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये सिर्फ क्या देंगे, इसका रेंज देंगे, ये कितने दूर तक भाग सकते हैं यही देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा वेलोसिटी देंगे इसका लिए हेल्प, तो हम लेंगे क्या, u sin थीटा, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो u है, ठीक है, u जो है, तो यहाँ पे क्या होंगे, वो u क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर u sin थीटा, ठीक है, इंटू टी, u sin थीटा इंटू टी। अब देखो इधर पे क्या है, प्लस या माइनस एक्सेलरेशन से, तो हमारे जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ जा रहे हैं लेके, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लग रहे हैं, नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन ड्यूटी कहाँ लग रहे हैं, नीचे की तरफ, यानी कि हमारा जो डायरेक्शन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हम क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो दूसरा क्या आएंगे, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं क्या, u sin थीटा t इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो t से क्या हो गया, t चला गया है, t से t चला गया है। अब लिख सकते हैं इसे क्या, हम t का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, इधर से जाके हमारे पास क्या आ गया है, t इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, दो को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और g से डिवाइडेड, यानी कि u sin
यू साइन थीटा बाई 2u साइन थीटा बाई जी। हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला क्या आ गया है, तो हम क्या क्या कह सकते हैं, t इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, 2u साइन थीटा बाई जी। हमारे पास क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। ये क्या है, हमारे पास साइन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, साइन है, 2u साइन थीटा बाई जी। ये हमारे पास क्या है, इनका टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है ये है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमारे पास आ गया है ये टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला। इसे आप यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट का, आपको अगर उनका इनिशियल वेलोसिटी पता रहे, उसका साइन कंपोनेंट्स लेके, तो आप क्या कह सकते हैं, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ये हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि किसी कोई सा भी ऑब्जेक्ट या वस्तु को उड़ने के लिए, उसे फ्लाइट करने के लिए कितना समय लग रहा है, वही हमें डिस्क्राइब करा रहे हैं t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, इस फॉर्मूले से। आप इसे डायरेक्ट याद भी रख सकते हो या डिराइव के थ्रू आगे बढ़ सकते हो, आपके लिए जो कंफर्टेबल हो आप उसे चूज करके अपना आगे बढ़ सकते हो इस फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। अब आते हैं दूसरे और एक फॉर्मूला देखते हैं। आप इसे तब तक के लिए आप नोट्स कर लीजिए, आपका कॉपी पे नोट्स होना चाहिए, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आते हैं दूसरे पे। चलो आप देखते हैं इसके रेंज के बारे पे, ठीक है। आप रेंज के बारे पे देखते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को फेंका गया है, ठीक है, उनका रेंज कैसे आएंगे, कितने दूर तक। हम मान लेते हैं यही हमारे पास क्या है, हम मान लेते हैं क्या 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 मान लेते हैं, यही हमारे पास पेन है, ठीक है, मार्कर है। मार्कर को अगर फेंक दिया गया है, ठीक है, कैसे फेंके, जो हमारे पास रेंज कितना है, हम बोले कि हमें इसका मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो कितने एंगल से फेंके तो हमारे पास रेंज आएंगे। हम बोले कितना तेज से फेंके तो हमारे पास कितना रेंज आएंगे। तो हम सब कुछ आज जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग दीजिए, रेंज। रेंज क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या आ गया है, 2u साइन थीटा बाई जी। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। t इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। हमारे पास ये क्या है, फॉर्मूला आ गया है, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, इसे हम ऊपर लिख लेते हैं। अब देखो आते हैं, आप हेडिंग दीजिए रेंज, ठीक है। अब हेडिंग दीजिए रेंज। ठीक है, अब आते हैं रेंज। अब रेंज कैसे निकालेंगे, अब रेंज कैसे निकालेंगे हम लोग, रेंज क्या होता है, रेंज कैसे निकालेंगे आप वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या थे, 2D के अंदर हम क्या देख रहे हैं अभी, एक्स डिरेक्शन ए है और ए क्या थे हमारे पास, वाई डिरेक्शन। एक्स और वाई डिरेक्शन पे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फेंका गया है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट अगर फेंका गया है, तो हमारे पास ये मैक्सिमम रेंज कितने देंगे, यानी कि हमारे पास जो ए है, ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वेलोसिटी यू वेलोसिटी से हम फेंके थे, ठीक है, वेलोसिटी यू से फेंके थे। अब हमारे पास ए यू वेलोसिटी में जो फेंका, इसका रेंज क्या मिलेगा, ये हम जानेंगे। कितने दूर तक ये ऑब्जेक्ट जा सकते हैं ये हम देखेंगे। ये पेन को हमने फेंका, कितने दूर गया है यही हम निकालेंगे, इसका ये रेंज क्या है हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास वही कंडीशन से क्या है, तो गया है, एंगल कुछ थीटा वगैरह थे, तो हम क्या करें, यू कोस थीटा को कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हैं नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या कर रहे थे, यू साइन थीटा में तोड़ रहे थे, यू साइन थीटा पे हम क्या कर रहे थे, यू साइन थीटा के एंगल पे तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, ठीक है, अब करना क्या है ये देखते हैं। रेंज कैसे निकालेंगे, आप लोग थोड़ा बहुत सोचिए कैसे रेंज निकाल सकते हैं इनका।
विथ हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम कैसे रेंज निकाल सकते हैं? तो देखो, रेंज निकालने के लिए हमारे पास जरूरी क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कि रेंज निकालने के लिए हमारे जरूरी। अब देखो, ऊपर का जो वेलोसिटी वाला है, ठीक है, ए वाला जो है हमारे पास, ए वाला जो है, तो इसके थ्रू, ठीक है, यू साइन थीटा क्या देते थे हमें? हमें टाइम ऑफ फ्लाइट देते थे। मतलब कि इस वाले जो वेलोसिटी है, ये हमें ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ये कभी हमारे रेंज को हेल्प नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? ये तो हमें ऊपर ले जा रहा है। और ए वाला जो है एक्स डायरेक्शन का जो हमारे पास वेलोसिटी है, ये जितना रहेंगे, इसका वैल्यू यू कोस थीटा का वैल्यू जितना रहेंगे, हमारे ऑब्जेक्ट उतने देर तक जाएंगे, उतने दूर तक जाएंगे। तो हमारे पास इसके लिए हेल्पफुल कौन है? ये है ना, ये है। तो आप बोलोगे यू साइन थीटा, तो ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट दे रहे थे, लेकिन यू कोस थीटा हमें क्या कर रहा है? यू कोस थीटा हमें मैक्सिमम रेंज दे रहा है। क्या कर रहा है? मैक्सिमम रेंज की तरफ, या उसका वेलोसिटी जितना रहेंगे उतना ही हमें क्या करेंगे, इनका जो दूरी है या तो रेंज है वो मैक्सिमम देंगे। ठीक है, या तो हम कह सकते हैं इनका वैल्यू जितना ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा ही हमें रेंज मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं रेंज हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या पता है? तो आप बोलोगे सर, ठीक है, हम देखो इधर है क्या, तो आप बोलोगे हम क्या कह सकते हैं, x इजिकल टू आप बोल सकते हो v इंटू टी। ठीक है, v इंटू टी और ut भी आप कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का जो लीनियर इक्वेशंस मोशन से डिस्टेंस यानी तो यहाँ तो रेंज है। ठीक है, इनका जो डिस्टेंस आएंगे वही इनका रेंज के बराबर होंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम कह सकते थे। ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कह सकते थे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो हमारे पास स्पीड क्या है? तो आप बोलोगे एक्स डायरेक्शन को लेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है क्या, यू एक्स के लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, तो एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी लेंगे, तो हमारे पास आ गया है यू कोस थीटा। ठीक है, यू कोस थीटा इंटू टी। अब देखो यहाँ पे टी क्या है, टी ऊपर वाले के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, कितने देर तक उड़ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वेशंस लेंगे, क्योंकि जो सोल्व करके आएंगे टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। तो हम क्या कर सकते हैं, इन टी का जगह पे हम उस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएंगे, देखो टी इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी। तो हमारे पास क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब देखो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला क्या बना है, तो आप बोलोगे सर रेंज का फॉर्मूला आ गया है हमारे पास। अब देखो है क्या, इधर क्या है, दो हमारे पास u है और साइन है और कॉस है। तो हम लिख सकते हैं क्या, 2u² साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई जी, 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। अब हमें एक फॉर्मूला हमें याद है, हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक में हम जानते थे क्या, 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा इंटू कोस थीटा को हम लिख सकते थे क्या, साइन 2 थीटा। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, सर देखो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो हमारे पास रेंज क्या है आएंगे आप, तो आप बोलोगे सर देखो इनको अगर यहाँ पे लेके गया तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे u आएगा, यू स्क्वायर आएगा और इधर आएगा क्या, साइन 2 थीटा अपॉन जी। यही हमारे पास क्या है, रेंज है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो रेंज का जो फॉर्मूला आ गया, तो आप बोलोगे सर रेंज का फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास रेंज आ गया है, इसका रेंज कितना आ गया है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास क्या है, रेंज है। ये हमारे पास क्या है, रेंज है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेंज है। अब सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट को कितने एंगल से फेंका जाए
जो कि हमारे रेंज मैक्सिमम आएंगे। तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला क्या बनेंगे? अब देखो ए भी तो है, मान सकते हैं ए पेन को आप फील देते हैं, हम आपको पहले फील देते हैं कि हम मैक्सिमम रेंज की बोल रहे हो। देखो मैक्सिमम रेंज इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर ए पेन है हम ऐसे भी फेंक सकते हैं, ये भी आएंगे, लेकिन कितने दूर जाएंगे ये डिपेंड कर रहा है। हम ऐसे भी फेंक सकते हैं तब भी जाएंगे आगे की तरफ, हम थोड़ा उससे एंगल कम भी करके फेंक सकते हैं, या तो ऊपर के थ्रू फेंक सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम ऐसे फील दे रहा हूँ आपको, अगर हमारे पास है क्या, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से तो फेंके तो मान लेते हैं यहाँ पे गिरा, और एंगल से फेंका तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिरा। ठीक है, फिर और एंगल से फेंका तो और दूर गिरा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास एंगल जो है, इसका जो थीटा है, थीटा तो अपने आप चेंज होता है, ये थीटा 1 थीटा 2 ये थीटा 3। अब मान लेते किसी इतने दूर तक फेंका जो यहाँ पे भी गिर सकते, तो हमारे पास एंगल हर एक के लिए क्या है, अलग अलग एंगल के लिए ये इसका जो पोजीशंस आते हैं फाइनल गिरते हैं, इसका रेंज जो आते हैं अलग अलग रेंज आती है। अब देखो यहाँ पे भी सेम कंडीशन से, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, सेम कंडीशन से, तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज कितना आएंगे, तो आप इसी फॉर्मूला के थ्रू बोल सकते हो कि हमारे पास जो साइन है, ठीक है, साइन साइन 2 थीटा, साइन या कोस के मैक्सिमम वैल्यू कितना होते हैं, आप बोलोगे सर 1 होते हैं, 1 होते हैं ना साइन या कोस के मैक्सिमम वैल्यू। तो हम साइन 2 थीटा को हम 1 कैसे कह सकते हैं, जब हमारे पास 2 थीटा यानी कि इसका वैल्यू अगर 90 डिग्री आके तो साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू 1, तो हम क्या कह सकते हैं, थीटा बराबर 45, 45 इंटू 2 90 डिग्री, तो हमारे पास साइन 90 डिग्री आ गया है। तो साइन 90 डिग्री होता है A1, और यही 1 का इसका क्या है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि थीटा बराबर अगर हम 45 डिग्री एंगल पे फेंके तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मैक्सिमम रेंज। तो हमारे पास आर मैक्स क्या आएंगे, तो आप बोलोगे सर आर मैक्स, तो हम क्या कह सकते हैं, आर मैक्स हमारे पास क्या आएंगे, तो आप बोलोगे सर यू स्क्वायर बाई, ठीक है, साइन साइन जो है साइन 2 थीटा को 1 आ गया है बाई जी। आर मैक्स यही है हमारे पास आर मैक्स का फॉर्मूला, यानी कि यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी। कब आएंगे ये, इफ हम लिख लेते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री या तो पाई बाई 4। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री या तो पाई बाई 4 डिग्री पे, हाँ पाई बाई 4 से हम अगर फेंकेंगे तभी ये हमारे पास क्या आएंगे, मैक्सिमम रेंज आएंगे, हमारे पास क्या आएंगे, ये मैक्सिमम रेंज आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपके पास और जो रेंज का जो फॉर्मूला है तो आप इसे अच्छे से समझ लिए हो, आपके पास चला गया है ये कॉन्सेप्ट। अब आते हैं और एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जो कि हम क्या देखा, टाइम ऑफ फ्लाइट देखा, दूसरा देखा रेंज, और तीसरा और एक कॉन्सेप्ट है जो कि हाइट देखेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फेंका गया है तो वो कितने दूर तक जा सकते हैं, कितने ऊपर तक जा सकते हैं, वो हम देखेंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट्स कर लीजिए और आते हैं इसके मैक्सिमम हाइट पे बात करते हैं। उसके बाद एक सवाल करेंगे और चैप्टर को यहीं पे, जो हमारे आज का जो लेक्चर है यहीं पे हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट्स कर लीजिए, फिर आते हैं उसका कॉन्सेप्ट पे। अब आते हैं, अब देखते हैं इसका मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे वो देखने वाले हैं हम लोग। तो हम क्या खेल रहे थे, हमारे पास गेम क्या था, गेम यही चल रहा है अभी, 2D के बारे में गेम चल रहा है। तो ए हमारे पास x है, ए हमारे पास क्या है, y है। ठीक है, अगर अब देखो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन पे फेंका गया है, ठीक है, इस डायरेक्शन पे फेंका गया है, तो ए हमारे पास क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एंगल तो थीटा थे, तो हमारे पास क्या है, यही हमारे पास क्या निकल जाएगा, इसका मैक्सिमम हाइट। इससे तो और ऊपर जा नहीं सकता है क्योंकि इतने तक तो गया है, इनका फाइनल वेलोसिटी, इनका जो वेलोसिटी थे इतने दूर तक लेके गया था, फिर क्या किया, देखो इधर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, रुक गया, फिर क्या गया, नीचे 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 नीचे। तो यही हमारे पास क्या है, इनका मैक्सिमम हाइट है, यही हमारे पास क्या है, इनका मैक्सिमम हाइट है। तो हमारे पास क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका था, तो अब हम इधर क्या तोड़ रहे थे, u cos थीटा एंगल से तोड़ रहे थे, और हमारे पास इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या थे, तो आप बोलोगे सर u sin थीटा है, u sin थीटा से तोड़ रहे थे।
अब देखो इन पे तो हमारे पास था। अब देखो इस पोजीशंस पे जाने के बाद, ठीक है, इस पोजीशंस पे जाने के बाद ये ऑब्जेक्ट के पास एक इधर इस दिशा पे वेलोसिटी है और एक इस दिशा पे। तो इस पे क्या है Vx वेलोसिटी और इस पे क्या है Vy वेलोसिटी। लेकिन इस पॉइंट पे ये हमें इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जा रहे हैं, कौन सा वेलोसिटी? तो आप बोलोगे सर Vy वाला वेलोसिटी ले जा रहे हैं और Vx क्या कर रहे हैं? इसे आगे की तरफ ले जा रहे हैं और इसे Vy क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। ऊपर की तरफ कौन ले जा रहा है? Vy और Vx क्या कर रहे हैं? आगे की तरफ। लेकिन इस पॉइंट तक इतने दूर तक आ गया है ये ऑब्जेक्ट, लेकिन इससे और ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसके पास क्या कंडीशन है? तो आप बोलोगे सर Vy जो इनका वेलोसिटी है वो क्या हो गया है उस पॉइंट पे? खत्म हो गया। उनका वेलोसिटी जो खत्म हो गया, तभी तो वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। आप बोलोगे सर ये मार्कर जो है ये जितने दूर तक ऊपर जा सकता है, उतना ही देर तक ऊपर जा सकता है जितने देर तक इसके ऊपर एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ लग रहा है। लेकिन जब तक जिस पोजीशन पे इनका वेलोसिटी खत्म हो गया तो और ऊपर नहीं जाएगा। आप वो क्या करेंगे? नीचे की तरफ गिरेंगे। तो फाइनल पीक पॉइंट पे जो इनका वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है। तो हम इसका वेलोसिटी आप क्या कह सकता हूँ? इनके 0 कह सकता हूँ। इतना तक इसका डायग्राम आ गया है, समझ गए? अब देखो फॉर्मूला इसे कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो अब देखो हम इसे फॉर्मूला के थ्रू कैसे डिराइव करते हैं। तो आपको क्या पता है? आप जानते हो क्या? V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जानते हो। लेकिन हमें यहाँ पे कौन सा डायरेक्शंस वाला हमें वेलोसिटी लेना है? हमें रेंज निकालने के लिए, सॉरी मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमें कौन सा वेलोसिटी हेल्प कर रहा है? तो आप बोलोगे सर Vy वाला। तो हम क्या करेंगे? सभी वेलोसिटी हम y डायरेक्शन वाले लेंगे, फाइनल वेलोसिटी भी और इनिशियल वेलोसिटी। इनका फाइनल वेलोसिटी क्या है? तो आप बोलोगे सर इनका फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो आप बोलोगे सर u sin थीटा। और इनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है g, तो इसके लिए माइनस साइन g और इधर आ गया टाइम t, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? टाइम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे सर u sin थीटा अपॉन g, u sin थीटा अपॉन g। ये हमारे पास क्या है? इनका टाइम है, ठीक है। कितना टाइम लगेंगे वो मैक्सिमम हाइट में जाने के लिए? तो आप बोलोगे सर इतना टाइम लगेंगे। अब देखो हम मैक्सिमम हाइट किस के थ्रू निकालेंगे? तो आप देखो इस फॉर्मूला पे क्या है? हमारे पास 2 फॉर्मूला है, ठीक है, 2 फॉर्मूला है और हमें क्या पता है? टाइम वाला फॉर्मूला पता है, ठीक है। हम टाइम निकाल लिए हैं, तो हमें क्या करेंगे? इस फॉर्मूला के थ्रू आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला पे टाइम है नहीं, इसके थ्रू तो आगे बढ़ नहीं सकते। और हमारे पास टाइम पता है, तो हम क्या करेंगे? इस वाले फॉर्मूला के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या पता है? तो आप बोलोगे सर S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो u जो हमारे पास जो u है, तो u कौन सा डायरेक्शन के लेंगे? तो आप बोलोगे सर यही डायरेक्शन के लेंगे हमारे पास, ठीक है। u x वाले डायरेक्शन के लेंगे, ठीक है, हमारे पास x वाले डायरेक्शन के। तो x वाले डायरेक्शन पे क्या है? तो आप बोलोगे सर u sin थीटा इंटू टी माइनस, ठीक है, माइनस क्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, और इधर हाफ, इधर आएंगे g और इधर टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे? ए टी का वैल्यू हम इसमें ये क्या करेंगे? पुट करेंगे, ठीक है, मैनिपुलेट करेंगे इसमें टी का वैल्यू। अब देखो टी का वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे सर u sin थीटा। अब टी क्या है हमारे पास? फिर u sin थीटा बाई जी, u sin थीटा बाई जी, u sin थीटा बाई जी। और इधर क्या है हमारे पास? माइनस हाफ जी है। और टी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आएंगे यू स्क्वायर और इधर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पे क्या गया? जी से जी चला गया है एक, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला रहा क्या? ठीक है, तो आप बोल सकते हो इधर क्या कह सकते हो? देखो u और u, या तो हम कह सकते हैं यू स्क्वायर साइन थीटा, तो आप क्या कह सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई जी। और इधर क्या है? तो आप कह सकते हो हाफ, ठीक है, इधर क्या है? हाफ, हाफ भी कह सकते हो। और ऐसे भी देखो यू स्क्वायर क्या है? इधर यू स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास क्या है? यू स्क्वायर। और इधर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी,
और हाफ, ठीक है, हाफ। तो हमारे पास क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और इधर है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो एक से हाफ अगर चला गया है तो हमारे पास रहेंगे क्या, तो आप बोलोगे सर यही रहेंगे हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसे सॉल्व किया, हमारे पास ए आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं इसे, मैक्सिमम हाइट हमारे पास क्या है, तो आप बोलोगे सर एच मैक्स का जो फॉर्मूला आ गया है एच मैक्स, तो आप इसे क्या कह सकते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हमारे पास क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही हमारे पास क्या है, एच मैक्स का फॉर्मूला है। ये हमारे पास क्या है, एच मैक्स का फॉर्मूला। इसे आप अंडर बॉक्स कीजिए। ये था आपके लिए आज का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी समझ गए हो और दिल बनाए रखे हो इतने देर तक। तब तक इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे किया इसको मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए हमें क्या क्या, जो इनका फाइनल वेलोसिटी थे वाई डायरेक्शंस का, उसको जीरो किया, इसमें पुट किया, पुट करने के बाद हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले, कितने देर तक ये आसमान पे उड़ सकता है उसका लिए हम टाइम निकाले, ठीक है। और हमें इन पे पता था कि टाइम का जो फॉर्मूला है तो वो क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम टाइम का वैल्यू पता है, तो इस फॉर्मूला के थ्रू आगे बढ़े। तो हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, इनका मैक्सिमम हाइट था, वही हमारे इक्वल किया कर दिए, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम मैक्सिमम हाइट के इक्वल कर दी, तो हमारे पास मैनिपुलेट करके फॉर्मूला, ठीक है, हमें सब्सटीट्यूट करने के बाद जो आया है एस स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हमारे पास एच मैक्स का फॉर्मूला क्या बना है, एच मैक्स इज इक्वल टू हम कह सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। तब तक के लिए आप नोट्स कर लीजिए, हम एक अच्छे सवाल करवाते हैं, ठीक है। तब तक आते हैं एक अच्छा सवाल लेके, आप इसे एक बार नोट्स कर लीजिए। हो गया है, अब आते हैं इनका कुछ सवाल लेके, ठीक है। एक सवाल करते हैं। अब देखो इनका सवाल क्या है, इनका सवाल क्या है। तो पहला सवाल बोल रहा है, एक नंबर सवाल, ए बॉल इज थ्रोन up, a ball is thrown up with velocity 12 meter per second। थ्रोन ऑफ वेलोसिटी क्या है, स्पीड, यह क्या कर सकते हैं, स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड विथ 45 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। पूछा है हमारे पास सवाल क्या है, फाइंड द एच मैक्स, हमारे पास मैक्सिमम हाइट क्या रहेंगे वो हमें पूछा है, ठीक है। तो हम निकालेंगे एच मैक्स, हमें कुछ भी पूछ सकता है, हमारे पास कुछ भी पूछ सकता है। और एच मैक्स टेक जी इक्वल टू 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें कुछ भी पूछ सकता है, हमें यहाँ से और क्या पूछ सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, हम बता सकते हैं इसके लिए, ठीक है। हमारे पास क्या पूछ सकता है, तो आप बोलोगे एच मैक्स पूछ सकता है, और हमें क्या पूछ सकता है, फाइंड रेंज भी पूछ सकता है, ठीक है। हम यहाँ इसे क्या करते हैं, इसका पहले रेंज निकालते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका पहले हम रेंज निकालते हैं। तो हमारे पास क्या है, फाइंड रेंज,
ठीक है, फाइंड रेंज, ठीक है, हम रेंज निकालते हैं। तो हमारे पास रेंज का क्या फॉर्मूला थे, तो आप बोलोगे सर आपके पास रेंज का क्या फॉर्मूला आया था, रेंज के लिए क्या फॉर्मूला आए थे, तो आप बोलोगे क्या थे आपके पास रेंज के लिए फॉर्मूला है, तो यू स्क्वायर साइन क्या थे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही आपके थे रेंज का फॉर्मूला थे ना। तो हम क्या करते हैं, इसे रेंज निकालते हैं। तो आपके पास है क्या, देखो कॉन्सेप्ट ने सवाल में क्या बताया गया है, इस डायरेक्शन पे, ठीक है, ए एक्स है और ए वाई है, तो आपके पास एक्स और वाई के डायरेक्शन पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, कितने एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे फेंका गया है, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे फेंका गया है। अब देखो इनका इनिशियल वेलोसिटी हमें दे कितना दिया है, 12 मीटर पर सेकेंड, तो हम 12 मीटर पर सेकेंड वाला वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं, इनका एंगल पता है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर, यानी या तो 12 इंटू 12 कह सकते हो। अब देखो यू स्क्वायर, तो इसे हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर कहेंगे। अब देखो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा और थीटा इक्वल टू क्या है, 45, तो हमारे पास क्या आएंगे, ये साइन 90 बाई जी या तो 10, तो हम क्या कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और इनका साइन थीटा का वैल्यू 1/10, तो हम क्या कह सकते हो, 14.4 मीटर, तो हमारे पास रेंज कितना आ गया है, तो आप बोलोगे सर 14.4 मीटर, ये हमारे पास क्या है, इनका रेंज है 14.4 मीटर, ये हमारे पास रेंज है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल समझ गए हो, इसी को हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एज मैक्स भी निकाल सकते हो। तो आपके पास एज मैक्स कितना आएंगे, तो आप क्या करोगे, एंगल का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, 45 डिग्री रखोगे और यू स्क्वायर का वैल्यू रखोगे, हाँ यू स्क्वायर कितना है, तो आप बोलोगे 12 के स्क्वायर होंगे और 2g रखोगे, ये यहाँ पे एज मैक्स निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट भी आप निकाल सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के पास एक कॉन्सेप्ट जो है चला गया है, आप इसे नोट्स कर लीजिएगा और इस तरह का सवाल एस.सी. वर्मा जो किताब है, बुक्स है, उसमें भर भर के है, उससे आप सॉल्व कीजिए और जेई का सवाल है उसे लगवाइए। और एक इम्पोर्टेंट्स अपडेट, जो कि जो बच्चा या जो एस्पिरेंट्स अभी तक हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें नहीं ज्वाइन हुआ है, तो आप एक काम कीजिए, टेलीग्राम चैनल जो वीडियो जो लेक्चर है, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और भरपूर सवाल लगवाइए इनका, जो हमारे पास लेक्चर आते जा रहे हैं सीक्वेंस वाइज, उस लेक्चर पे जाइए, आप उसका डीपीपी डाउनलोड कीजिए और खुद से आप सोल्व कीजिए, क्योंकि आपके पास आपका मेहनत के साथ आपका प्रॉपर जो क्वेश्चन लगाने का तरीका है, क्वेश्चन लगाने के लिए आपका जो चाहिए वो क्या है, नंबर ऑफ, अभी कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आपके पास ज़रूरी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट से ज़्यादा अभी अप्लाई करना है क्वेश्चंस, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको जा रहे हैं, डीप कॉन्सेप्ट जा रहे हैं, लेकिन आप अगर सवाल नहीं लगाओगे तो ये अच्छे-अच्छे जो कॉन्सेप्ट समझाया हो, ये अभी आसान लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद सवाल ना प्रैक्टिस करने की वजह से वो कॉन्सेप्ट भी आपका चला जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले इनका सवाल का जो कॉन्सेप्ट बता दिया हो, इनका सवाल आप लगवाइए, ठीक है? इनका सवाल लगाइए जाके, डीपीपी हो, जेईई मेंस का कहीं से भी सवाल उठा लो, आप इसका सवाल प्रैक्टिस करिए। हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये हम जो लेक्चर ला रहे हैं, बहुत शॉर्ट लेक्चर ला रहे हैं, बहुत कम समय के लिए लेक्चर ला रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक लेक्चर के पीछे आप 20 सवाल लगवाइए, ठीक है? मिनिमम 20 सवाल आप लगवाइए, आपका काम बन जाएगा इस पे। तो काइनेमेटिक्स का ये जो 6 नंबर लेक्चर थे, यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं और आते हैं अगले नए लेक्चर पे। तब तक के लिए आप दिल बनाए रखें, ऐसे कंसंट्रेशंस बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहे। वैदिक फिजिक्स आपके पास हमेशा है और हम लोग कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छे कंटेंट लाने के लिए। तब तक के लिए दिल बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।